हेलो दोस्तों, आज मैं रॉन्ग टर्न 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रॉन्ग टर्न के पिछले 4 पार्ट भी चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। 4th पार्ट में हमने देखा था कि तीनों भाई बच गए थे। अब इस पार्ट में वो तीनों भाई एक और आदमी से मिलकर कैसे खून की होली खेलते हैं, चलिए देखते हैं। साथ ही अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में हम वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फियर लेक को देखते हैं, जहां सभी लोग हैलोवीन के दिन माउंटेन मेन म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे होते हैं। आज सभी लोग अलग अलग फनी और डरावने दिखने वाले मास्क लगाकर घूम रहे होते हैं। इस फेस्टिवल की न्यूज़ को कवर करने के लिए एक न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन यहाँ पर आई हुई थी। न्यूज़ कवर करने के बाद कैलिन जॉगिंग करने जंगलों की तरफ चली जाती है। वो अनजाने में कुछ दूर चली जाती है, तभी उसके सामने सोतूत आ जाता है। लेकिन कैलिन उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज सभी फेस्टिवल मना रहे हैं, इसीलिए कोई मास्क पहनकर उसे डरा रहा है। फिर वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। थोड़ी आगे उसे वन आई मिल जाता है, लेकिन कैलिन उसे भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब आगे उसे 3 फिंगर मिल जाता है, जो इन 3 भाइयों में से सबसे खतरनाक था। वो कैलिन को आगे नहीं जाने देता। कैलिन गुस्से में आकर उसे अपनी फिंगर दिखाती है, तभी 3 फिंगर उसकी उंगली को काट देता है। कैलिन अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। जंगल में कैलिन को एक आदमी मिलता है जिसका नाम मिनाड है। वो बहुत ही खतरनाक किलर है। वो कैलिन की मदद करने का झूठ मूठ का नाटक करता है। कैलिन को लगता है कि वो सचमुच उसकी मदद कर रहा है, पर तभी मिनाड एक कुल्हाड़ी से कैलिन पर वार कर देता है और उसका एक हाथ भी काट देता है। कैलिन की यहाँ पर मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों हैवान भाई मिनाड के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर वो सभी कैलिन की बॉडी को लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों भाई मिलकर कैलिन की बॉडी को काट रहे होते हैं, तभी वहां मिनाड आता है। वो इन तीनों भाइयों पर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि उन तीनों भाइयों ने कैलिन को मारने के बाद वहां सबूत मिटाया नहीं था। मिनाड उन्हें समझाता है कि मर्डर करने के बाद सबसे जरूरी सबूत मिटाना है। इसके बाद हम कॉलेज के 5 फ्रेंड्स को देखते हैं, जो फियर लेक टाउन में चल रहे माउंटेन मेन म्यूजिक फेस्टिवल को मनाने जा रहे थे। तभी अचानक मिनाड जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसको बचाने के चक्कर में उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगती। अब मिनाड यहाँ पर फिर से झूठ मूठ का नाटक करता है। वो जख्मी होने का बहाना करके रोड पर लेट जाता है। फिर बिली जो कार ड्राइव कर रहा था, उसे पक्का यकीन था कि उसकी कार उससे नहीं टकराई थी, लेकिन फिर भी ये सभी लोग उसे देखने को जाते हैं। बिली जैसे ही उसे चेक करने जाता है, तभी मिनाड एक चाकू से उस पर हमला कर देता है। ये देख बिली के 2 दोस्त मिनाड को पीटने लगते हैं। वो तीनों हैवान भाई छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। अब 3 फिंगर उन पर तीर चलाने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर एंजेला और डेप्यूटी बिग्स पहुंच जाते हैं, जो इन 5 दोस्तों के साथ मिनाड को भी अरेस्ट कर लेते हैं। एंजेला बिग्स को यहीं पर टो ट्रक के आने का इंतजार करने को कहती है। फिर एंजेला वो सभी को लेकर वहां से चली जाती है। अब डेप्यूटी बिग्स यहाँ पर अकेला होता है, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर वो तीनों हैवान भाई बिग्स पर टूट पड़ते हैं। वो बड़ी बेरहमी से उसके कान को काट डालते हैं और फिर उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ बिली अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और सभी दोस्तों को रिहा करवा देता है। फिर वो सभी दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं। इसके बाद एंजेला को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि मिनाड एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जो काफी सालों से पुलिस को चकमा देकर इधर उधर भाग रहा है। एंजेला हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर वो लोग सुबह आकर मिनाड को ले जाने को कहते हैं, जिस पर मिनाड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इधर टाउन के सभी लोग फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। अब वो तीनों हैवान भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा देते हैं। इस वजह से वहां पे फोन नेटवर्क चला जाता है। फिर वो तीनों भाई पावर प्लांट में जाकर पावर कट करने की कोशिश करते हैं, तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। वो तीनों भाई उस सिक्योरिटी गार्ड को बिजली के तारों में फंसाकर उसे बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं, जिससे वो जो काम करने आए थे वो पूरा हो जाता है, यानी टाउन में पावर कट हो जाता है। फिर एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर सभी फेस्टिवल मनाने में बिजी थे। जब बिली की गर्लफ्रेंड क्रूज बिली को खाना देने बाहर निकलती है, तभी 3 फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है। क्रूज अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन 3 फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। इस तरफ क्रूज का दोस्त जूलियन भी वहीं से थोड़ी दूर जा रहा होता है। रास्ते में 3 फिंगर क्रूज को बड़ी बेरहमी से काट रहा होता है, लेकिन जूलियन उसे नहीं देख पाता और वहां से आगे निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है। जूलियन उसे कहता है कि वो तो उसके यहाँ आने से पहले ही निकल चुकी थी। इस तरफ लीटा सावल लेने के लिए जाती है, तभी वहां पर वन आई और सोतूत आ जाते हैं और वो घस को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है, तभी वन आई उस पर हमला करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर लीटा वन आई पर एक चाकू से वार कर देती है और वहां से भाग निकलती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन के दरवाजा पर कोई नॉक करता है। बिली को लगता है कि शायद क्रूज होगी। जब एंजेला दरवाजा खोलती है तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है, जो उसके लिए खाना लाया है। इस तरफ वो तीनों हैवान भाई घस को बांधकर एक हथौड़ों से उसके पैर पर बार बार वार करके उसकी टांगे बड़ी बेरहमी से तोड़ देते हैं। फिर वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है। बिली और जूलियन उसे फौरन पहचान लेते हैं।
एंजेला भी उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है। उससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो तीनों भाई गस पर ट्रक चढ़ा के उसे बड़ी बेरहमी से कुचल देते हैं। एंजेला उन पर गोली भी चलाती है, पर वो तीनों भाई वहां से भाग जाते हैं। फिर एंजेला पुलिस स्टेशन के अंदर आकर बिली को लॉकअप से बाहर निकालती है। फिर वो जूलियन, बिली और वहां मौजूद एक और प्रिजनर मॉस को एक शॉटगन दे देती है। अब बिली क्रूज को ढूंढना चाहता था, पर एंजेला उसे मना करती है और उसे स्टेशन को गार्ड करने को कहती है, क्योंकि वो तीनों हेवन भाई कभी भी यहाँ आकर अटैक कर सकते थे। इसके बाद एंजेला नजदीक के एक स्टोर में जाती है, जहाँ पर रेडियो और जनरेटर था। वो जनरेटर को स्टार्ट कर देती है। वो रेडियो के जरिए एक लड़के से कांटेक्ट भी कर लेती है। वो उस लड़के से मदद मांगती है और स्टेट पुलिस से कांटेक्ट करने को कहती है, पर वो लड़का समझता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इधर पुलिस स्टेशन पर लीटा भी पहुंच जाती है। वो दरवाजे को नॉक करती है, तभी मॉस बिना सोचे समझे दरवाजे पर शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने बाहर आती है। लीटा का नसीब अच्छा था, गोली उसे नहीं लगी थी। फिर बिली उसे अंदर ले जाता है और उसे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन लीटा को क्रूज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने बाहर निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें क्रूज की डेड बॉडी मिलती है। बिली क्रूज की ये हालत देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो क्रूज को बहुत प्यार करता था। तभी वहाँ थ्री फिंगर आ जाता है। बिली और जूलियन थ्री फिंगर के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये उन तीन भाइयों का एक ट्रैप था जिसमें बिली और जूलियन फंस जाते हैं। जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक फुटबॉल ग्राउंड में दबा हुआ है और सिर्फ उसका सर ही बाहर था। उसके पास ही जूलियन को भी जंजीरों से बांधा गया था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाते, थ्री फिंगर एक स्नो ब्लोअर लेकर आता है और स्नो ब्लोअर से बिली के सर के टुकड़े टुकड़े करके उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। जूलियन भी बेचारा वहां से भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसका पैर जंजीरों से बंधा था। थ्री फिंगर स्नो मशीन से उसे भी कुचल कर मार देता है। इसके बाद काफी वक्त गुजरने के बाद भी बिली और जूलियन वापस नहीं आते, इसीलिए एंजेला मॉस को फेस्टिवल में मदद लाने को भेजती है। फिर मॉस पुलिस की गाड़ी को लेकर मदद लेने निकलता है। वो मेन रोड तक पहुंच जाता है, पर उन तीनों भाइयों ने इस रोड पर कटीले तार बिछा रखे होते हैं, जिससे उसकी कार क्रैश हो जाती है और मॉस जख्मी हो जाता है। फिर वो तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक स्टोर में ले जाते हैं। वो तीनों भाई मॉस को एक ड्रम में बंद कर देते हैं और उसके नीचे से आग लगा देते हैं। पास में ही वो एक गैस सिलेंडर भी रख देते हैं। मॉस जोरों से चीखने चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर एंजेला उसे बचाने बाहर निकलती है, पर जैसे ही वो उस स्टोर तक पहुंचती है, वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में मीना लीटा से कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा। लीटा उसकी चाल को नहीं समझ पाती है और उसकी बातों में आ जाती है। वो मीनार को बाहर निकाल देती है। उसकी ये गलती उस पर भारी पड़ जाती है। मीनार बाहर आते ही उसकी दोनों आंखों को ही निकाल देता है। वो चिल्लाती हुई बाहर आती है। उसकी आवाज़ सुनकर एंजेला उसकी मदद करने आती है। तभी मीनार भी बाहर आ जाता है। वो एंजेला को शूट करने ही वाला होता है, उससे पहले एंजेला उसके शोल्डर पर शूट कर देती है। वो मीनार को फिर से लॉकअप में बंद कर देती है। इसके बाद एंजेला खुद मदद लाने बाहर जाती है। तभी सामने उसे अपने हस्बैंड की गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें थ्री फिंगर ने उसके हस्बैंड को बड़े ही खतरनाक ट्रैप में फंसाकर गाड़ी के अंदर बांधा हुआ था। एंजेला इस ट्रैप को नहीं देख पाती और वो जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलती है, एक चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर कर रख देता है। तभी थ्री फिंगर अपने ट्रक को पीछे से लाकर कार में टक्कर मार देता है, लेकिन एंजेला खुद को बचा लेती है। वो थ्री फिंगर पर शूट भी करती है, पर उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। थ्री फिंगर एंजेला को मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। इधर मीना लीटा को बुरी तरह से टॉर्चर करने की धमकी देता है। ये सुनकर लीटा काफ़ी डर जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद जब एंजेला को होश आता है तो वो खुद को लॉकअप के अंदर बंधी हुई पाती है। अब मीनार बाहर आ गया होता है और वो तीनों भाई चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मीनार एंजेला को मरने के लिए दो चॉइस देता है। पहला ये कि वो जल के मर सकती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होगा, और दूसरा ये कि उसका फेस एक शॉटगन से अटैच है, जिसका ट्रिगर उसके पैर में बंधा है, और जैसे ही वो अपने पैर को ज़मीन पर रखेगी उसका सर उड़ जाएगा। वो उसे एक आसान और एक दर्दनाक मौत चूज करने को कहता है। फिर वो वहाँ पे आग लगाकर चला जाता है। वो बाहर आकर अपने ट्रक में बैठता है, तभी अंदर से उसे शॉटगन की आवाज़ आती है। वो मुस्कुराता है और समझ जाता है कि उसने आसान मौत चुनी। इधर लीटा चलते चलते एक रोड पर पहुंच जाती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो ट्रक किसी और का नहीं बल्कि मीनार का था। लीटा को लगता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और लीटा को अंदर बैठा लेता है, जहाँ मीनार लीटा को वेलकम कहता है। फिर वो सब उसे अपने साथ ले जाते हैं। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।